गुड इवनिंग एवरीवन। आप देख रहे हैं स्टॉक आनंद। मैं आपके सामने वापस से अभिषेक आनंद निफ्टी के डिस्कशन के साथ। इस वीडियो को हम लोग कवर करेंगे कि कल हमारा क्या निफ्टी के लिए अप्रोच रहेगा, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगी। उससे पहले होप कि आपका वीकेंड अच्छा गया होगा और जा रहा होगा। अभी संडे की रात है, ऑलमोस्ट शाम हो रही है। और इस वीडियो को एकदम लास्ट में लाने का बस मकसद यही रहता है कि आपके जहन में वो बातें रहें, वो लेवल्स जो हैं इंपॉर्टेंट लेवल्स, वो आप भूल ना जाए 2 दिन की छुट्टियों में। तो आज का लेवल हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए कि निफ्टी में किस तरह से और प्रोबेबल क्या ट्रेड्स हम प्लान कर सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट। अच्छा, एक और चीज, जो पिछला वीडियो अगर आपने नहीं देखा है ना तो बिल्कुल टाइम निकाल के उसको देखिएगा। बहुत इंफॉर्मेटिव है और मार्केट से रिलेटेड है। नेक्स्ट वीक में किस तरह की अपॉर्चुनिटीज किस सेक्टर में और क्या न्यूज का इम्पैक्ट रहा है ग्लोबल मार्केट्स की वजह से, या फिर जो भी अभी हिंडनबर्ग और एंड ऑल जो न्यूज चल रही हैं, इवेंट्स चल रही हैं, उन सारी चीजों को हमने उसके प्रोस्पेक्टिव से हमने मार्केट को समझने की कोशिश की है। तो उस वीडियो को जरूर देखिए। आज के वीडियो में आते हैं डायरेक्ट डिस्कशन पे। और चार्ट पे आपको मैं लेके चलता हूँ निफ्टी के। थोड़ा सा इसको डिटेल्ड वे में समझेंगे, है ना। डिटेल्ड वे में क्या समझेंगे, मैं बिल्कुल सिंपल ही रखूंगा इसको। एक चीज यहाँ पे देखिए कि ये जो डेवलपमेंट है ना डेली चार्ट पे। अभी आ जाते हैं हम लोग पहले डेली चार्ट पे। और डेली चार्ट पे आप गौर करेंगे कि ये पिछले वीडियो में भी मैंने डिस्कस किया है लेकिन चार्ट पे मैंने नहीं दिखाया था। दिस इज अ परफेक्ट डोजी। अब डोजी क्या होता है, डोजी पैटर्न क्या होता है? डोजी पैटर्न मतलब एक प्राइस बिहेवियर है, प्राइस एक्शन जो रहा है पिछले दिन। मतलब बायर्स एंड सेलर्स आर इक्वली कॉम्पिटेंट टू इच अदर। जहां पे ओपनिंग हुई है कहीं ना कहीं वहीं पे क्लोजिंग हो जाना। ठीक है। तो मतलब आप मतलब मोटा मोटी एक डोजी बनना मतलब ऊपर, और ये जो आप लेग देख रहे हैं ना, ऊपर की तरफ ये जो शेडो लेग है और नीचे की तरफ जो लेग है, वो मोटा मोटी बराबर होता है। कैंडल का बॉडी बिल्कुल भी नहीं रहता। तो इस तरह के प्राइस पैटर्न को टेक्निकल एनालिसिस में कहते हैं डोजी। ठीक है। अब डोजी का मतलब क्या है? डोजी का मतलब ये होता है कि कहीं भी टॉप पे, जब एक ट्रेंड चल रहा है टॉप पे या फिर बॉटम पे अगर ये बन रहा है, तो ये रिवर्सल को प्रेडिक्ट करता है। ये डिनोट करता है कि कहीं ना कहीं मार्केट में जो ट्रेंड चल रहा है उसके रिवर्सल में एक ट्रेंड आएगी। अगर डाउन ट्रेंड चल रहा है और वहां डोजी बन रहा है बॉटम पे, तो वो ऊपर की तरफ सजेस्ट करता है कि मार्केट यहां से रिवर्स कर सकती है। अगर अप ट्रेंड में चल रहा है और वहां पे अगर डोजी बनती है, तो आप देखेंगे कि कैंडल्स जो है ना पिछले कुछ दिनों में अगर डेली चार्ट को आप देखेंगे, ये वाला आपकी 27 ऑगस्ट की ये परफेक्ट डोजी, देन अगेन अ डोजी, इसको कहते हैं स्पिनिंग टॉप। ठीक है। तो स्पिनिंग टॉप भी रिवर्सल पैटर्न ही है, रिवर्सल कैंडल ही है। उसके बाद फिर से ये डोजी। तो कहीं ना कहीं रिवर्सल को शायद मैं वी कैन नॉट प्रेडिक्ट कि यहां से रिवर्सल आ जाए, या हम लोग ये नहीं कह सकते। लेकिन कहीं ना कहीं इसके हाई और लो पे बहुत सारी चीजें डिपेंडेंट होंगी ऑन डेली चार्ट। अगर इसके ऊपर मार्केट क्लोज कर देता है, आज का जो हाई है मतलब फ्राइडे का जो हाई है, इट इज ऑफ 25,268। अगर इसके ऊपर, इसके हाई के ऊपर मार्केट क्लोज कर देती है, वेल एंड गुड, फिर रिवर्सल इनवैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। अगर इसके लो विच इज 25,199, इसके नीचे अगर क्लोज करती है तो ये इंटैक्ट हो जाएगा ये पैटर्न, और वैलिडेशन के लिए रेडी हो जाएगा। नीचे की तरफ एक रिवर्सल आ सकता है। रिवर्सल हो सकता है 1% का हो, 2% का हो, वो लेवल जैसे जैसे मार्केट बढ़ेगी उस हिसाब से हम लोग सपोर्ट को देखेंगे, कहाँ पे सपोर्ट ले रही है मार्केट, क्या ऑप्शन का डेटा किस तरह से बिल्डअप हो रहा है। ठीक है। तो ये एक चीज है। बाकी आते हैं 5 मिनट के कैंडल पे। 5 मिनट के कैंडल पे अगर आप ध्यान देंगे कि कल ऑलमोस्ट मतलब ऑन फ्राइडे एक छोटे से रेंज में, ये रेंज देख रहे हैं, छोट थोड़ा बहुत आगे पीछे आप छोड़ दीजिएगा कि मतलब नीचे आई, थोड़ा सा इससे नीचे आया है वापस से। लेकिन अगर आप देखेंगे ना तो मेजर ऑफ द टाइम, जितने देर भी मार्केट खुली रही, इस छोटे से रेंज में इसने पूरा दिन बिता दिया सर। क्या ही पैसा बनेगा सर। ऑप्शन बायर्स के लिए तो कोई अपॉर्चुनिटी ही नहीं है। आप पुट बाय करें या कॉल बाय करें, आपका कुछ नहीं बनने वाला है। एक एक्सपेक्टेशन हम लोगों का था कि एमएससीआई का जो रीअरेंजमेंट है उसमें कुछ वॉलेटिलिटी आ सकती है, लेकिन शायद उन्होंने प्री ओपनिंग में ही बाय कर लिया है। तो कुछ वैसी चीजें रही नहीं, वॉलेटिलिटी थोड़ा सा मैंने जो बताया था
जब मैसेज मैंने डाला था ग्रुप में, मैंने मैसेज भी डाला था कि एमएससीआई का डेटा है तो थोड़ा सा हो सकता है वॉलेटिलिटी लास्ट के 1 घंटे में रहे, थोड़ा बहुत देखने को मिला। अगर इस वाले कैंडल को देखेंगे लो हाई, या फिर इस वाले कैंडल को, इस वाले कैंडल को, एट द नेक्स्ट सडे ना एक बहुत अच्छा आपका 5 मिनट में डाउनफॉल आया। तो बहुत बड़ा कोई नहीं रहा, लेकिन हाँ ठीक है। कल के लिए हमारा क्या डिस्कशन होगा? कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स हम लोग एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पहले मैं ये सारी चीजें हटा दूं। सिंपल, एक ध्यान में रखिएगा सर, मैं लेवल्स जितने भी दे रहा हूं, आप टोटल हर एक वीडियो को आप जाके देखें, उस लेवल का मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है, आगे भी करेगी सर। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे ना, तो आपके लिए वो बहुत फायदेमंद होगा। एक और चीज, डेवलपमेंट की बात जब हम कर रहे हैं, डोजी की हम बात कर रहे हैं, गैप अप ओपनिंग के बाद कोई फॉलो अप बाइंग नहीं आया फ्राइडे को। मार्केट भले ही ऊपर क्लोज हुई है, ठीक है, ग्रीन में क्लोज हुई है, प्लस में क्लोज हुई है, लेकिन फॉलो अप बाइंग जो आना चाहिए ना, वो फॉलो अप बाइंग नहीं आया, विच इज नॉट अ गुड साइन। डोजी बनना, विच इज नॉट अ गुड साइन। मैं बियर हूं नहीं, लेकिन हमें ये सारी चीजें ना हमारे दिमाग में होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली हम बाई की तरफ जाते रहे और बहुत बुरी तरह हम फंस जाएं। ठीक है, पिछले वीडियो में भी मैंने बताया है कि 100 रुपए आपके पास है, अभी के सिनेरियो में लोग कर रहे हैं कि 100 के 100 रुपए स्टॉक मार्केट में लगा रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो 50% 40% कभी भी सर हम गिर सकते हैं। अगर वो 50% 40% गिरावट आ जाती है ना, तो बहुत दिक्कत हो जाती है। तो डाइवर्सिफिकेशन मेंटेन करके चले। कल का लेवल क्या ध्यान में रखना है? 25,200। ये बहुत ही मेजर सपोर्ट रहने वाला है, और ये टूटना नहीं चाहिए सर। ठीक है, तो ये मेजर सपोर्ट है। और ऊपर की तरफ अगर आप लेके चलेंगे ना, तो 25,260, इन दोनों लेवल का ब्रेक होने का कल के लिए वेट करें। हड़बड़ाना नहीं है, इम्पेशेंट नहीं होना है, पेशेंस के साथ इन दोनों लेवल्स में से किसी भी लेवल की तरफ अगर नीचे 25,200 को तोड़ती है मार्केट और सस्टेन करती है, मतलब 5 मिनट 15 मिनट पे क्लोजिंग आती है, देन एक नीचे की तरफ गिरावट आ सकती है। अगर 25,260 के ऊपर निकल जाती है और सस्टेन करती है 5 मिनट ऑन क्लोजिंग, 5 मिनट एंड 15 मिनट कैंडल, देन वी कैन हैव अ गुड मूवमेंट ऑन द अपर साइड। अब अगर नीचे की तरफ तोड़ती है, तो सपोर्ट की हम बात करें, 25,200 के बाद 140 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है। तो आपका जो टारगेट है ना, वो 140 के लिए ओपन हो जाएगा, इफ इट इज सस्टेनिंग बिलो 25,200। ठीक है, तो 140 का आपका टारगेट ऊपर हो जाएगा, और आप ट्रेल करते जा सकते हैं अपने टारगेट के लिए। अगर 140 भी सस्टेन नहीं कर पाया ये, तो 25,100 आप लेके चलेंगे। यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक कर लेनी है, फिर एसएल को भी ट्रेल करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहां तक आपको इतना पॉइंट मिल जाता है तो बिल्कुल ये सही होगा। तो कल के लिए ये हमारा रहेगा डाउन साइड मूवमेंट में। अगर ऊपर 260 के ऊपर वो क्रॉस करती है, देन वी कैन हैव 300 एंड 350 लेवल्स। ठीक है, तो 320 लेके चलिए अभी के लिए, 330 लेके चलिए। ठीक है, इससे ऊपर यहाँ पे तो एक बारी प्रॉफिट बुक कर ही लेना चाहिए हम लोगों को। ठीक है, 231 230 के आसपास, अगर 260 से ऊपर मार्केट सस्टेन करने लग जाती है, उसके बाद का बाद में देखेंगे। लाइव मार्केट में हमारा अपडेट मिलता रहेगा आपको, जो भी लेवल्स, नई लेवल्स, फ्रेश लेवल्स होंगी। हाँ, लाइक करिए सब वीडियो, आप लाइक नहीं कर रहे हैं, लाइक करिए प्लीज। सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए, और शेयर करिए, जितने लोगों के साथ आप प्लीज शेयर कर सकते हैं उतना शेयर करें। दिस इज द ओनली वे फ्रॉम विच आई कैन मोटिवेट माई सेल्फ। सो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक। तो आप जब देख रहे हैं तो उसको लाइक कर ही दें। ठीक है, नाउ ये 3 लेवल्स आपने ध्यान रखना है कि 25,260 अगर ऊपर की तरफ जाता है, तो 330 तक का टारगेट लेके चले। और अगर आपको लाइव मार्केट में अपडेट्स जो हम शेयर करते हैं, जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो इस स्नैपशॉट भी हम डिस्कस करते हैं, आज नहीं कर रहे, अगर आपको जुड़ना है तो टेलीग्राम का चैनल, इस लिंक में आपको कमेंट बॉक्स में भी मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा। उस लिंक के थ्रू डायरेक्टली आप टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ लाइव मार्केट में लाइव अपडेट्स, हमारी जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट लेवल्स है, एनी ऑब्जर्वेशन, जो भी स्टॉक्स होंगे, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, ऑप्शन डेटा के हिसाब से सिंपल है, बुलिश बायस्ड है हम अभी भी।
कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई है सर। कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा हाई इसलिए है कि इन द मनी में जाके लोगों ने पुट राइटिंग भी की है। तो वो अगर ट्रिगर हो जाता है इन एनी केस, इन द मनी मतलब बहुत, आप समझिए कि जो आईटीएम ओटीएम एटीएम नहीं समझते उनके लिए मैं लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि बहुत हाईली कॉन्फिडेंट है आप कि मार्केट ऊपर जा रही है। ठीक है। तो इस तरह की जब भी सिचुएशन होती है, डर की बात है। तो हाईली हाई कॉन्फिडेंस भी, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। तो वो सारी चीजें हैं। जनरली इस सिचुएशन में मार्केट थोड़ा सा टूटता है, मार्केट लोगों की कॉन्फिडेंस को भी तोड़ता है, और हम बहुत हाई कॉन्फिडेंस के साथ इन द मनी में पुट राइटिंग करके जा रहे हैं। तो ऑप्शन डेटा के हिसाब से तो बुलिश बायसडम है, क्योंकि वो डेटा पे भी दिख रहा है। तो ठीक है। बैंक निफ्टी में एक चेंज है। निफ्टी की हमने बात कर ली अभी। अब बैंक निफ्टी में एक चेंज क्या है, कॉल राइटिंग भी है। पुट राइटिंग तो जो है सो है, कॉल राइटिंग भी ज्यादा है। कॉल राइटिंग का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो जो कॉन्फिडेंस है, बुलिश बायस नहीं है लोग बैंक निफ्टी को लेकर। लेकिन बैंक निफ्टी में एक मूवमेंट अभी भी बाकी है सर। और ये मूवमेंट मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, 2-3 वीडियो पहले, कि ये शायद ऑन थर्सडे, कि बैंक थर्सडे और वेडनेसडे के वीडियो में, कि बैंक निफ्टी में अगर मूवमेंट आएगी ना तो बहुत बढ़िया मूवमेंट। अब 1000-1200 इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके लिए लेवल्स देख लीजिए एक बारी। कल के लिए हमारा लेवल बैंक निफ्टी में अगर आप लेके चलेंगे तो 51,350 पे क्लोजिंग हुई है, तो 350 का लेवल लेके चलो। ठीक है। ये जो प्रीवियस क्लोज है ना, इसी को आप लेके चलिए पहला लेवल। अगर इसके नीचे सस्टेन करने लग जाती है मार्केट, देन वी कैन हैव 350। नहीं, अगर 350 के ऊपर नीचे तो ठीक है, नीचे के लिए थोड़ा 300 तक वेट करेंगे। ठीक है, 300 तक वेट करिएगा। पेशेंस के साथ मैं रिकलेक्ट कर रहा हूँ अपने आप को। 300 तक वेट करिएगा। 300 के नीचे अगर सस्टेन करने लग जाती है, क्योंकि 350 पॉइंट के लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो गलत ना हो जाए हम। 300 के नीचे अगर क्रॉस करने लग जाती है तो 150 आपका इनिशियल टारगेट होगा। पहला टारगेट आपका 150 का आप लेके चल सकते हैं। अगर 150 के नीचे फिर से सस्टेन करने लग जाए मार्केट, देन आप अपने एसएल को ट्रेल करके आप जा सकते हैं 25,000 100 मैक्सिमम। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं। यहाँ पे आप अपना अगर शॉर्ट ट्रेड में है तो प्रॉफिट बुक कर ले। आगे का अगर उस तरह की कुछ चीजें होंगी तो लाइव मार्केट में हम देखेंगे। अभी के लिए फिलहाल यही। और ऊपर की तरफ 350 का लेवल ही ध्यान में रखिएगा। 350 के ऊपर अगर सस्टेन करने लग जाए, तो 350 के ऊपर अगर सस्टेन करता है तो वी कैन हैव 450 एंड देन 600। ठीक है, तो 450 का लेवल आप लेके चले, और उसके बाद फिर 600 का लेवल, 51-600 आपका ये लेवल होगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या रहेगा कल के लिए, बैंक निफ्टी का लेवल रहेगा। कॉल राइटिंग इसमें है, बैंक निफ्टी में पुट राइटिंग ज्यादा है, और इसमें मतलब बुलिश बायस्ड है। निफ्टी में हम ज्यादा, और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा कॉन्फिडेंस हम लोगों का दिख रहा है कम। तो देखते हैं किस तरफ मार्केट जाती है। लेवल्स हमने डिस्कस कर लिया है। आज के लिए बस इतना ही, और वापस मिलते हैं आपको आपसे लाइव मार्केट में लाइव अपडेट्स के साथ इन द ग्रुप। टेलीग्राम का चैनल आपके लिंक आपके कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दोनों में है। प्लीज वहां से आप ज्वाइन करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। नोटिफिकेशन वाला वो आपको चाहिए तो वो आप ऑन कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद गाइस। दिस वाज अभिषेक आनंद एंड थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। होप आप लाइक कर, हमारे वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल होती होंगी। तो थोड़ा सा ध्यान देके मोटिवेट करने के लिए ही लाइक करवाएं, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद।